हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने एसपीएसटी स्टडी 80 परिवार पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं सौरभ सर आज आपके लिए लेकर आया हूं पत्ती। आपको हमने पेड़ के बारे में जड़ तथा तना और आज आपकी चलेगी पत्ती। पत्ती क्या है, पत्ती के क्या कार्य हैं, पत्ती कितने प्रकार की होती हैं, यही आपको आज हम बताएंगे। पत्ती के बारे में हम आज टोटल जानकारी डिस्कस करेंगे। तो पत्ती के बारे में जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा इस क्लास को लाइक कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें ताकि उन दोस्तों को भी पता चल सके कि पत्ती क्या होती है, पत्ती का कार्य क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, और पत्ती कितने प्रकार की होती है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्ती कितने प्रकार की होती है और पत्ती के मुख्य कार्य क्या होते हैं तथा विशेषताएं पत्ती की क्या होती हैं। तो आइए फ्रेंड्स, समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा पत्ती क्या है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि प्रश्न आपका जो कि प्रश्न नंबर 1, पत्ती क्या है। आपका प्रश्न है कि व्हाट इज लीफ, पत्ती क्या है। तो अब हम इसमें देखेंगे उत्तर में पत्ती पादप की, पत्ती पादप का वह भाग है। फ्रेंड्स, पत्ती पादप का वह भाग है जहां पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए पादप के पत्ती का भोजन की, इसीलिए पादप को पत्ती की, इसीलिए पादप को पत्ती की भोजन की फैक्ट्री बोला जा सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पत्ती क्या है। तो फ्रेंड्स देखिएगा उत्तर में पत्ती पादप का वह भाग है जहाँ पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जो कि फ्रेंड्स पत्ती होती है। उस पत्ती में जो पादप अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए पादप को पत्ती की भोजन की फैक्ट्री भी बोला जा सकता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया कि पत्ती क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे पत्ती के प्रकार को देखेंगे। फ्रेंड्स क्या देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 आपका जो कि है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 है पत्ती के प्रकार कितने होते हैं। फ्रेंड्स आपका जो कि क्वेश्चन है पत्ती के प्रकार कितने होते हैं, जो कि इसका फ्रेंड्स आंसर है वो उत्तर क्या है देखिएगा। उत्तर इसका है पत्ती के प्रकार कितने होते हैं। पत्ती के प्रकार निम्न रूप से 2 होते हैं। पत्ती के प्रकार निम्न रूप से 2 प्रकार के
देखे गए हैं। इसमें हम कह सकते हैं पत्ती के प्रकार कितने होते हैं। पत्ती के प्रकार निम्न रूप से दो प्रकार के देखे गए हैं, या बोल सकते हैं पत्ती के दो प्रकार होते हैं, पत्ती के दो रूप होते हैं, और पत्ती निम्न दो प्रकार की होती हैं। तो फ्रेंड्स, पत्ती वो निम्न दो प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो हम यहाँ देखेंगे। नंबर फर्स्ट में जो आपकी पत्ती आती है फ्रेंड्स, वो होती है आपकी सरल पत्ती। इसको इंग्लिश में बोलें तो नॉर्मल लीफ, है ना फ्रेंड्स। तो अब देखेंगे नंबर 2 जो पत्ती होती है, वो पत्ती फ्रेंड्स होती है आपकी संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती फ्रेंड्स, अब जो आपका उत्तर था पत्ती के प्रकार निम्न रूप से दो प्रकार के देखे गए हैं। नंबर फर्स्ट जो प्रकार है सरल पत्ती, नंबर 2 जो प्रकार है संयुक्त पत्ती। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज होंगे कि फ्रेंड्स पत्ती दो प्रकार की है, सरल पत्ती है, संयुक्त पत्ती है। अब ये संयुक्त पत्ती और सरल पत्ती दिखने में किस प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स इसको हम बता दें कि जैसे ही आपकी सरल पत्ती है, सरल पत्ती आपकी होती हैं, आम की आपकी सरल पत्ती है, अमरूद की सरल पत्ती है, नींबू की आपकी जो पत्ती है वो सरल पत्ती है, और पीपल, बरगद, कई प्रकार के पेड़ हैं जो सरल पत्ती में ज़्यादातर आते हैं। और हम इसमें बता दें संयुक्त पत्ती में जो आपकी है नींबू की पत्ती आ जाएगी, सैतूत की पत्ती आ जाएगी, और सेब की पत्ती आ जाएगी। यानी कि जो कटी हुई पत्ती होती है, सरल भाषा में बोलें जो कटी हुई पत्ती होती है वो संयुक्त पत्ती होती है। जो फ्रेश पत्ती होती है, बिल्कुल कट्टा और छटा नहीं होता है, उसको हम सरल पत्ती कहते हैं। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर दोनों पत्तियां बनाकर दिखा दें कि सरल पत्ती कौन सी होती है फ्रेंड्स और संयुक्त पत्ती कौन सी होती है। तो देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर आपकी जो फ्रेंड्स पत्ती होगी वो इस प्रकार की ये सरल पत्ती होती है, और इसके बीच में इस प्रकार से ये आपकी हो गई सरल पत्ती। ये आपका जो बाहरी भाग है फ्रेंड्स, ये जो इसका बाहरी भाग है ये कटा छटा भाग नहीं है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सरल पत्ती। कोई भी पत्ती हो बाहरी भाग उसका कटा छटा ना हो तो उसको बोलेंगे सरल पत्ती। ओके फ्रेंड्स, तो ये कौन सी पत्ती हो गई आपकी, ये हो गई सरल पत्ती। अब देखेंगे फ्रेंड्स जो कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे संयुक्त पत्ती कौन सी होती है। तो संयुक्त पत्ती को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त पत्ती आपको किस प्रकार से देखने को मिलती है। आपको फ्रेंड्स संयुक्त पत्ती जो होती है इस प्रकार से देखने को मिलती है। इस प्रकार की पत्ती को नीम की पत्ती भी कटी होती है आपकी, और नहीं देखा है तो देख लीजिएगा नीम की पत्ती, कहीं आपको पेड़ देखे तो नीम की पत्ती को देखना, सैतूत की पत्ती को देखना तथा सेब की पत्ती को भी देख लेना। और ये इस प्रकार से आपको पत्ती देखने को मिलेगी, यानी कि इसका बाहरी भाग जो कि फ्रेंड्स होगा वो कटा हुआ भाग होगा, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त पत्ती कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी सरल पत्ती और ये हो गई आपकी संयुक्त पत्ती। तो मुझे उम्मीद है कि पत्ती के प्रकार आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पत्ती निम्न रूप से दो प्रकार की देखी गई है, और कौन कौन सी। नंबर 1 आपकी सरल पत्ती, नंबर 2 आपकी संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती किस प्रकार की देखने को मिलती है और संयुक्त पत्ती किस प्रकार की होती है, और ये आपको एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर बता दिया है कि
कि ये सरल पत्ती इस प्रकार की देखने को मिलती है और संयुक्त पत्ती का बाहरी भाग कटा छटा होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पत्ती के प्रकार समझ में आए होंगे। तो आप लोगों ने क्लास को लाइक भी कर दिया होगा। क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से क्लास को लाइक कर दें और आगे देखते हैं कि पत्ती के मुख्य कार्य क्या होते हैं। आपने देखा कि पत्ती क्या है, पत्ती क्या है आप लोगों को समझ में आ गया। पत्ती के प्रकार कितने होते हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब देख लें पत्ती के कार्य क्या होते हैं। जो आपका वृक्ष होता है उसमें पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के मुख्य कार्य क्या होते हैं। अगर आप लोगों को कार्य पता चल गए तो आपका पत्ती तो क्लियर हो गया। पत्ती क्या है, पत्ती के कार्य क्या है, पत्ती के प्रकार क्या है, ये सारे आपके कन्फर्म हो जाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, समय ना लेते हुए देखते हैं कि पत्ती के मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं प्रश्न नंबर जो कि है पत्ती में, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको कहा गया है पत्ती के मुख्य कार्य क्या हैं। जो आपकी पत्ती है फ्रेंड्स उसके जो मुख्य कार्य हैं, जो पत्ती वृक्ष में काम करती है, वो वृक्ष में क्या काम करती है, वृक्ष को क्या सहायता प्रदान करती है, यही हम इसमें देखेंगे पत्ती के मुख्य कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स उत्तर में हम आपको बता दें कि पत्ती के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखकर भी आपको बता दें, पत्ती के मुख्य रूप से, पत्ती के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। जो कि फ्रेंड्स पत्ती के प्रकार थे वो भी 2 थे और पत्ती के जो कार्य हैं वो भी कितने हैं, 2 हैं। पत्ती के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, पत्ती के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि पत्ती के मुख्य रूप से 2 कार्य क्या होते हैं। प्रकार आप लोगों ने देख लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि पत्ती के 2 रूप से मुख्य कार्य कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 जो इसका कार्य होता है फ्रेंड्स वो देखते हैं। नंबर 1 पर आएगा इसका कार्य प्रकाश संश्लेषण। जो कि फ्रेंड्स इसका मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। वो नंबर 1 पर आएगा प्रकाश संश्लेषण और फ्रेंड्स नंबर 2 आएगा इसका वाष्पोत्सर्जन। क्या आएगा फ्रेंड्स, वाष्पोत्सर्जन। ये हैं इसके 2 कार्य। पत्ती के मुख्य रूप से कितने कार्य होते हैं फ्रेंड्स, पत्ती के मुख्य रूप से 2 कार्य होते हैं। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 वाष्पोत्सर्जन। अब हम फ्रेंड्स इसमें हम आपको बता दें कि जो कि प्रकाश संश्लेषण होता है, पत्ती का कार्य ही प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन इसमें क्या कार्य होता है ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है। पत्ती के कार्य तो प्रकाश संश्लेषण है, पत्ती का कार्य तो वाष्पोत्सर्जन है, लेकिन ये किस प्रकार से पत्ती में कार्य करता है, बस यही जानना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फ्रेंड्स देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनावश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोल सकते हैं CO2। ओके फ्रेंड्स,
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनावश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोल सकते हैं CO2, को क्या करता है फ्रेंड्स? ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन जिसको हम लोग O2 के नाम से जानते हैं, O2 को बाहर निकालता है। ये रहा प्रकाश संश्लेषण के कार्य, जो कि फ्रेंड्स प्रकाश संश्लेषण का कार्य है वो आपने देख लिया कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनावश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को ग्रहण करता है तथा ऑक्सीजन को O2 को बाहर निकालता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और पत्ती के इसके द्वारा भोजन बनाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपनी पत्ती जो कि है फ्रेंड्स क्या बनाती है? भोजन बनाती है एवं यह भोजन बनाती है। ये जो कि फ्रेंड्स बात हो रही है, ये पत्ती की बात हो रही है। ओके फ्रेंड्स, बात तो ये पत्ती की हो रही है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनावश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस को, CO2 गैस को ग्रहण करती है, ठीक है, तथा ऑक्सीजन यानी O2 जो हम और आप ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को ये वृक्ष पत्तियों के द्वारा बाहर निकालता है और यह अपने स्वयं के लिए भोजन बनाती है। वो किस प्रकार से? जब हम और आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ये अनावश्यक गैस है फ्रेंड्स, तो ये क्या करता है आपका पेड़ की पत्ती कि उस अनावश्यक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है, तो उसका भोजन कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 है, इसीलिए यहाँ लिखा है भोजन बनाती है और O2 को बाहर निकालती है, जो कि हम और आप ग्रहण कर लेते हैं। तो हम और आप O2 यानी ऑक्सीजन के मुताबिक चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको पता चल गया होगा प्रकाश संश्लेषण का पत्ती से क्या संपर्क है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे वाष्पोत्सर्जन, जो कि फ्रेंड्स वाष्पोत्सर्जन है। ये वाष्पोत्सर्जन पत्ती से क्या संबंध है? देखिएगा, सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, जो कि आपका कोई एक वृक्ष है, वो वृक्ष का जड़ कहाँ है? जमीन में, भूमि के अंदर उस वृक्ष का जड़ है और भूमि के बाहर वृक्ष का तना है कि नहीं? जड़ और तना आपको दोनों क्लास हमने पढ़ा दी हैं और आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जड़ क्या है, क्या प्रकार है, क्या विशेषताएं, उसी प्रकार से हमने आपको तना भी पढ़ाया है, उसी प्रकार से हम पत्ती भी पढ़ा रहे हैं और उसी प्रकार से आपको आगे फल भी, पुष्प भी, सब कुछ पढ़ाएंगे। बस अब आप क्या करिएगा कि जो वाष्पोत्सर्जन है उसकी क्रिया को समझिएगा गौर से। जो जड़ होती है फ्रेंड्स, जड़ का कार्य होता है, रूट हेयर का कार्य होता है कि पेड़ को जल यानी कि पानी को देना। ओके फ्रेंड्स, अब वो पानी जाएगा जड़ के द्वारा तने में, तने के द्वारा, तने के माध्यम से, भाई तना होता है ना, काफ़ी बड़ा होता है वृक्ष का तना, तने के माध्यम से जल जाता है आपकी पत्तियों में और उन पत्तियों में जब जल ज़्यादा हो जाता है, पत्तियों में ज़्यादा जल हो जाने के कारण पत्तियों में से क्या होता है, जब घने जंगल आपने लोगों ने देखे होंगे तो वहाँ पर से सुबह देखना कभी भी, तो वहाँ से वाष्पोत्सर्जन धुआं आपको दिखेगा, वही बादल में बदलकर जल की बारिश हो जाती है वहाँ पर, ठीक है। तो यही पत्ती का है कि पत्ती में जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है, छोटी सी बात को ध्यान रखना, पत्ती में जब जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो पत्ती में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा क्या होता है फ्रेंड्स, जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने वाष्पोत्सर्जन का भी क्रिया की है और बताया है कि इसके दो कार्य होते हैं, एक प्रकाश संश्लेषण और दूसरा वाष्पोत्सर्जन। जिस देखिएगा, अब वाष्पोत्सर्जन हमने आपको पूरा बता दिया है। अब इसमें हम बता दें जल को ग्रहण करना, यहाँ पर हम आपको बता दें जल को
ग्रहण करना या बाहर निकालना। देखिएगा फ्रेंड्स, आपका ये जो वाष्पोत्सर्जन है इसमें जल को ग्रहण करना, यानी कि पत्ती जो कि है जल को ग्रहण भी कर सकती है। कैसे कर सकती है देखिएगा, ये तो आपको समझ में आ गया। बाहर निकालना, वो पत्ती वाष्पोत्सर्जन से जल को किस प्रकार से, किस क्रिया से बाहर निकालती है। अब यहाँ देखेंगे कि जल को किस प्रकार से ग्रहण करती है। तो फ्रेंड्स, ये आपकी क्या है, एक पत्ती। ओके फ्रेंड्स, ये पत्ती है और यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि इस प्रकार से पत्ती होती है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग कभी गौर से देखना तो पत्ती में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पत्ती में फ्रेंड्स छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और वो छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा भी क्या करती है काम, उसका CO2 को ग्रहण करना और O2 को बाहर निकालना। इन छिद्रों के द्वारा ही वो करती है और इन्हीं छिद्रों के द्वारा वो वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया करती है। और जब इन्हीं छिद्रों के द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी जल को बाहर निकालती है तो इन्हीं छिद्रों के द्वारा जल को ग्रहण भी करती है। जब उसमें पानी की कमी दिखती है तो वो जब ओस गिरती है या जल गिरता है तो वो पत्ती के द्वारा ग्रहण भी करती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने आपको पत्ती के मुख्य कार्य पूरे बता दिए हैं। पत्ती के मुख्य कार्य 2 होते हैं फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्लास बेहद अच्छा लगा होगा। तो क्लास बेहद अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि हमारे हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुँचती रहे। और कृपया करके इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।